नमस्कार। आज का ये वीडियो महिलाओं के लिए है, उन सभी लोगों के लिए है जो कामकाजी महिलाएं हैं या जो घर पे रहती हैं, और 20 साल से ऊपर की सारी महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐसा इफेक्टिव योगा रूटीन जिसे करके आप अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस का ध्यान रख सकते हैं, साथ ही साथ अपने आप मेंटल स्ट्रेस को भी काफ़ी कम कर सकते हैं। तो इन अभ्यासों की शुरुआत करते हैं कुछ प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ। आराम से आप फ्लोर पे अपनी मैट पे बैठ जाइए या चेयर पे बैठ जाइए और आंखों को बंद करते हुए लंबी गहरी सांस नाक से धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे एक्सेल करेंगे नाक से ही, नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। तो आपने इनहेल करना है धीरे धीरे लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन लॉन्ग डीप, breathe out smooth long. Again inhale long and deep, exhale smooth and long. आप डीप ब्रीदिंग के इस प्रोसेस को 11 टाइम 11 बार धीरे धीरे दोहराते जाएंगे। इनहेल लॉन्ग, एक्सेल स्मूथ। सांसों को पूरे नियंत्रण के साथ कंटिन्यू कीजिए डीप ब्रीदिंग के। ये जो वीडियो है ये एक फॉलो अलोंग वीडियो है, आप मेरे साथ देखते जाइए, करते जाइए, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाइए। डीप ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखेंगे। 5 मोर रिपीटेशन। इनहेल डीप एंड लॉन्ग, लंबी गहरी सांस लेंगे। एक्सेल स्मूथ एंड लॉन्ग। बहुत सिंपल और इफेक्टिव तरीका हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करने का, हमारे दिन के तनावों को दूर करने का, हमारे शरीर को पूरी एनर्जी से भरने का। इस अभ्यास को कोई भी दोहरा सकता है, किसी भी हेल्थ स्टेट का आदमी जरूर दोहरा सकता है, चाहे आपको पीरियड्स हो रहे हो, मेनोपॉज का पीरियड हो, या आप स्ट्रेसफुल कंडीशन से भी गुजर रहे हो। इट विल हेल्प यू टू रिजुविनेट। कंटिन्यू करेंगे 2 बार और इसी अभ्यास को। One more and last time, deep breathing. अब ब्रीदिंग को स्लो डाउन करेंगे, सेटल करेंगे। कुछ नेक की एक्सरसाइजेस, कुछ जेंटल मूवमेंट जो हमारी अपर बॉडी को भी थोड़ा मूवमेंट दे सके। तो उसके लिए धीरे धीरे राइट साइड अपने सर को मूव किया इस तरह से, एंड देन मूव योर हेड टू द लेफ्ट साइड। आप धीरे धीरे मूवमेंट को दोहराएंगे। पॉज करना। इस अभ्यास को कंटिन्यू रखेंगे। लुक टू द राइट साइड, देन टू योर लेफ्ट। अपने हाथों को इस तरह से घुटनों के ऊपर रखिए और बैक को थोड़ा सीधा। नीचे बैठने में दिक्कत आती है तो चेयर पे बैठ के इस अभ्यास को 5 बार हमने दोहराना है। वापस लुक टू द लेफ्ट, मूव स्लो, जल्दबाजी या झटका नहीं देना है गर्दन को। लास्ट टाइम, लुक राइट एंड टू द लेफ्ट। अब आ जाएंगे न्यूट्रल पोजीशन में। यहां से धीरे धीरे अपने सर को पीछे कीजिए, छत की तरफ देखिए और सर को नीचे लाते हुए देखिए अपनी नाभि की तरफ। सांस लीजिए, इनहेल, लुक अप, एक्सेल, सर को नीचे लाते हुए अपने नेवल रीजन की तरफ। वापस अभ्यास को दोहराएंगे। लुक टू द सीलिंग, एक्सेल, लुक डाउन एट योर नेवल रीजन, नाभि। 2 बार और अभ्यास को दोहराना है। अपनी गर्दन की पूरी मांसपेशियों को एक्सरसाइज, थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन। बहुत देर कंप्यूटर के आगे या मोबाइल को पकड़ के गर्दन झुके रहने से हमारी नेक में पेन होने लगता है, स्टिफनेस आ जाती है। अभ्यास को कंटिन्यू रख रहे हैं। और ये जो टाइटनेस, ये सब हमारी नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स का वीक होने के साइन है। तो इसके लिए हमने कुछ एक्सरसाइज पहले नेक के लिए की, अब हम कर रहे हैं थोड़ा शोल्डर रोटेशन। इस तरह से आप बड़े बड़े सर्किल बनाइए अपने शोल्डर से, अपने एल्बो से, सॉरी,
हाथों को आगे लाते हुए कोहनियों को मिलाने की कोशिश करेंगे। 5 राउंड इस अभ्यास के धीरे धीरे दोहराएंगे। 3 मोर राउंड्स मेरे साथ दोहराइए। 1, बड़ा सर्किल, कोहनियों को आगे लाए, मिलाया, सेपरेट किया। 2, धीरे धीरे मूव। 3, अब अभ्यास को रिवर्स उल्टा 5 टाइम। एल्बोज को पूरा ऊपर खींचते हुए साइड में लाए, आगे एक साथ मिलाया। 2, सामने की तरफ देखेंगे, गर्दन को आगे पीछे नहीं मूव करेंगे। 3, 4, मेक बिग सर्किल्स, कीप योर ब्रेथ नॉर्मल, सांसों को सामान्य रखिए, सर्किल को बड़ा। 5, तो ये हो गया हमारे नेक शोल्डर की कुछ एक्सरसाइजेस, जिन्हें आप कहीं भी दोहरा सकते हैं। अगर आप ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो घर में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो आसन है वो है एक स्पाइनल ट्विस्टिंग, जिसके लिए हाथों को हमने पहले सबसे इस तरह से छत की तरफ खींचा, अपनी स्पाइन को स्ट्रेच किया। अब ट्विस्ट करते हुए हम राइट साइड में घूम गए। अपने लेफ्ट हैंड से हमने अपनी राइट नी को पकड़ा और अपने राइट हैंड को अपने हिप बटक यानी कि बैक के पीछे रखा। ध्यान ये देना है कि बैक बिल्कुल सीधी रहेगी, स्ट्रेट देखना राइट साइड में है। कुछ सेकंड रुके, पॉज दिया, फिर स्ट्रेच किया आर्म्स को, बाजुओं को, सांस छोड़ा, ट्विस्टिंग टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट हैंड से आपने नी को पकड़ा, सॉरी राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ा, अपर बॉडी को धीरे से ट्विस्ट किया, रोटेट किया। तो इस स्पाइनल मोबिलिटी की एक्सरसाइज को एक बार और दोहराएंगे। गहरी सांस लीजिए, हाथों को खींचिए, साइड बॉडी को ऊपर खींचिए, बैक को ऐसे नहीं रखना है। स्ट्रेच आर्म, बैक स्ट्रेट, टर्न ट्विस्ट राइट, दाहिनी तरफ घूमेंगे, लुक टू द राइट साइड, दाहिनी तरफ देखना है। पूरी स्पाइन बैक के इर्द गिर्द जो खिंचाव पड़ रहा है इसे फील करना है। कुछ सेकंड रुके, फिर से वापस इनहेल, स्ट्रेच रेज आर्म्स, बाजुओं को खींचा, एक्सहेल, टर्न ट्विस्ट लेफ्ट साइड, आराम से रोटेट किया अपर बॉडी को और रिलीज करा धीरे से वापस, सांसों को सामान्य किया। अब हम करेंगे कैट स्ट्रेच, मार्जारी आसन का अभ्यास। इस अभ्यास को करने के लिए इस तरह से आप अपने घुटनों के बल आ जाएंगे। आप अपनी नी को सपोर्ट दे सकते हैं किसी ब्लैंकेट या किसी पिलो से, ताकि नी आपकी हर्ट ना हो। और जिन्हें घुटनों की तकलीफ है वो तो जरूर सपोर्ट दें अपनी घुटनों को। अब यहाँ से सांस लेते हुए हमने सामने की तरफ देखना है, सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को पूरा रोल करेंगे, देखेंगे अपने नाभि की तरफ, नेवल रीजन। इस अभ्यास को हम 10 बार दोहराएंगे। इनहेल, लुक अहेड, एक्सहेल, रोल योर बैक, योर स्पाइन। मेरे साथ अभ्यास दोहरा सकते हैं। इनहेल, सामने की तरफ देखिए, चेस्ट को थोड़ा सामने एक्सपोज किया, बैक को नीचे दबाया। एक्सहेल, रोल बैक। हम 5 बार और करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए, इनहेल, सामने देखेंगे, एक्सहेल, रोल योर बैक, योर स्पाइन। ये अभ्यास बहुत अच्छा है हमारी बैक के लिए, बैक पेन रिलीफ के लिए, बैक की स्टिफनेस को दूर करने के लिए। अभ्यास को कंटिन्यू करते जाइए 3 बार ब्रीदिंग के साथ। लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ेंगे, और अभ्यास को धीरे से रिलीज करेंगे। अब हम आ जाएंगे अगले अभ्यास, जो कि है अधोमुख श्वान आसन का। दोनों हाथों को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाइए, फिंगर्स को सेपरेट कीजिए। अब पंजों को टक करते हुए इस तरह से पैरों को सीधा कीजिए। आपके दोनों पैर सीधे हो गए। आप हाथों को स्ट्रेट स्ट्रेच रखते हुए दोनों घुटनों को लॉक कर लीजिए, सर को ढीला छोड़िए। अधोमुख श्वान आसन, पर्वतासन भी कहते हैं इसे। अब धीरे से दोनों घुटने नीचे जमीन पे। इस अभ्यास को हम 3-4 बार और दोहराएंगे। ब्रीद आउट, सांस छोड़ो, अधोमुख श्वान आसन, पैर सीधे, चेस्ट को लेग्स की तरफ पुश कीजिए। इनहेल। अब ये अभ्यास, ये आसन आपकी पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेच करने वाला है, पूरी बॉडी में ब्लड के फ्लो को बढ़ाने वाला अभ्यास है। इसे धीरे धीरे 3 बार आपने और दोहरा लेना है।
एक बार हम कर चुके हैं, 2 बार और दोहरा रहे हैं। सांस छोड़िए, पुश कीजिए चेस्ट को लेग की तरफ, पैरों को सीधा कीजिए, सर को ढीला, इनहेल वापस नीचे। एक बार फिर से दोहराएंगे। ये अभ्यास बहुत आसानी से करने वाला है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक्सेल। और ये सारे आसन जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी इन आसनों को, कोई भी महिला इन आसनों को आसानी से कर सकती है। बहुत इफेक्टिव आसन है स्ट्रेस के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, आपकी फिटनेस पे काम करने के लिए, आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। अब आपने इन अभ्यासों को कर लिया, अब हम थोड़ा पैरों को सामने इस तरह से खोल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अभ्यास के लिए, जिसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से बैठे बैठे मूवमेंट देना है पीछे की तरफ, यानी कि सीटेड वॉक। ये थोड़ा कुछ लोगों को डिफिकल्ट महसूस होगा, लेकिन ये आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बैक बॉडी है, आपकी जो पोस्टीरियर चेन ऑफ द बॉडी है, उसको मजबूती देने वाला अभ्यास। इस तरह से हमने इसके कुछ राउंड कर लेने हैं। ऐसा करने से हमारी जो बटक्स है, ग्लूट्स, बैक ऑफ द लेग्स, हमारी लोअर बैक, ये मसल्स मजबूत होंगी। इन सारी मसल्स को अच्छा ब्लड की सप्लाई मिलेगी। कम से कम 10 बार कोशिश करेंगे, लगभग 3 राउंड आगे पीछे हम कर चुके हैं। जब आप इसे 10 बार करेंगे तो आपको महसूस होगा आपका हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, आपका पल्स रेट बढ़ रहा है, जो कि बहुत जरूरी है हेल्दी हार्ट के लिए। अभी 5वां राउंड कंटिन्यू रखिए। जिन्हें बहुत ज़्यादा थकान हो जाए थोड़ा रेस्ट दीजिए, 5 के बाद 1-2 राउंड स्किप कीजिए, वापस ट्राई कीजिए। कुछ दिनों में धीरे धीरे जब कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका ये मूवमेंट आपको सदने लगेगा। सो 3 मोर, पूरा पीछे, धीरे धीरे आगे, कंटिन्यू 2 मोर टाइम्स, स्लो मूवमेंट, ब्रीदिंग नॉर्मल। One more time. And relax. केवल ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्यूरिंग द पीरियड्स, जब आपके पीरियड्स का समय चल रहा है, इस एक्सरसाइज को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि लेग की मसल्स काफ़ी वीक होती हैं, पेल्विक रीजन में काफ़ी क्रैम्प्स बन रहे होते हैं, तो उस समय आपको ये अभ्यास नहीं करना है। बाकी जितने पहले हमने अभ्यास बताए वो आपको जरूर करना है। कंदरासन का अभ्यास, शोल्डर पोज, जिसके लिए हाथों को इस तरह से जमीन में रखिए और घुटनों को फोल्ड कर लीजिए। पंजों के बीच में 2-2.5 फीट का गैप मेंटेन करते हुए धीरे धीरे सांस गहरी लीजिए, हिप पेल्विक को ऊपर उठाइए, चिन को अपनी चेस्ट की तरफ, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस लेते हुए आप ऊपर उठेंगे, कुछ सेकंड का पॉज, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस अभ्यास को 5 बार हमने टोटल दोहरा लेना है। इनहेल, ऊपर उठिए, अपनी थाइस के पीछे, अपने ग्लूट्स, अपनी बैक पे पड़ने वाले जोर को फील कीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत जरूरी है कि हम हर अभ्यास को पूरी सजगता के साथ करें। वापस दोहराएंगे 3 बार और। इनहेल ऊपर, कुछ सेकंड का पॉज, एक्सेल नीचे। 2 मोर राउंड्स। इनहेल, सांस लीजिए, ऊपर उठिए, महसूस कीजिए इस खिंचाव को, एक्सेल नीचे। फॉर द लास्ट टाइम, इनहेल, सांस लेते हुए ये बटक्स को थोड़ा टाइट किया, एक्सेल। तो ये हुआ कंदरासन का अभ्यास। अब यहाँ से अपने लेफ्ट लेग को सीधा आगे की तरफ खींचिए, राइट नी को दोनों हाथों से पकड़िए, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठेंगे, पवन मुक्तासन। अपने घुटने को अपने माथे के पास लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ब्रीदिंग को सामान्य रखते हुए होल्ड करेंगे फॉर 15 सेकेंड। नाउ लगभग 15 सेकेंड हमने इस पोस्चर को होल्ड कर लिया है, रिलीज करेंगे। जब ये अभ्यास कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पेट की मसल्स पे काफ़ी जोर पड़ेगा। ये अभ्यास पवन मुक्तासन का बहुत अच्छा है आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द के लिए। तो दूसरी तरफ से भी इस अभ्यास को इसी तरह से दोहरा लिया। किसी को नेक पेन, सर्वाइकल है तो वो सर को ऊपर नहीं उठाएंगे, वो अपने सर को जमीन पे ही रखेंगे। अदरवाइज आपका सर ऊपर, होल्ड करेंगे 15 सेकेंड, और 15 सेकेंड होने के बाद हमने अभ्यास को रिलीज किया। तो ये था पवन मुक्तासन। अब हम एक अभ्यास अपनी एब्डोमिनल मसल्स के लिए, जो कि सभी महिलाओं को नेसेसरीली जरूर करना चाहिए, ताकि उनकी जो पेट की
मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो, उसके इर्द गिर्द की जो चर्बी है वो दूर हो सके, और उसके लिए इस तरह से ऊपर उठिए और सांस लेते हुए नीचे जाइए। ये अभ्यास है नवासन का। हम दोहराएंगे इसे 10 बार। जिन्हें बैक पेन की कंडीशन है, हाथों को अपने हिप बटक के नीचे रखेंगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, और धीरे से ऊपर उठिए और सांस लेते हुए नीचे आइए। ये बैक पेन की कंडीशन में करना है। या आपसे नहीं हो पा रहा है तो भी आपने अभ्यास को इसी तरीके से दोहराना है। तो मेरे साथ 10 बार। 1, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। 2, एक्सेल अप, इनहेल डाउन। 3, एक्सेल अप, इनहेल डाउन। 4, अप, इनहेल डाउन। 5, सांस छोड़िए, इनहेल डाउन। 6, वापस नीचे। 7, ब्रीद आउट, इनहेल डाउन। 8, महसूस कीजिए जो एब्डोमिनल मसल्स पे जोर पड़ रहा है, जो खिंचाव पड़ रहा है। 9, अगेन इस अभ्यास को ड्यूरिंग पीरियड के दौरान नहीं दोहराना है। 10, ऐसा कोई भी एक्सरसाइज जिससे हमारे पेट पे जोर पड़ रहा है, हमारी एब्डोमिनल मसल्स, हमारी पेल्विक मसल्स इंगेज होती हैं, उन्हें हमें अवॉइड करना है उस दौरान। अब इन सारे अभ्यासों को करने के बाद हम करेंगे थोड़ा शवासन, और शवासन के लिए आपको बॉडी को ढीला छोड़ देना है, चश्मा घड़ी साइड में उतार के रख देनी है, और लगभग आपने 1 से 2 मिनट अपने आप को ऐसे ढीला छोड़ के थोड़ी देर लेटे रहना है। आंखें बंद रहेंगी, शरीर ढीला रहेगा और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। 2 मिनट का आप रेस्ट लेंगे। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट के माध्यम से बताइए आपको क्या चीज़ पसंद आई इस वीडियो में, और आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करेंगे, ताकि हम उस तरीके के कंटेंट को आपके लिए तैयार कर सकें। थैंक यू सो मच।